नमस्कार साथियों, JNU LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपना एक टॉपिक है अधिवक्ता अधिनियम 1961। इसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। तो उसके बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए और परिभाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे अधिवक्ता अधिनियम 1961। अधिवक्ता अधिनियम 1961 क्यों बना, उसके लिए इसका बहुत पुराना इतिहास है जो हमें नहीं जानना है, लेकिन हमें इतना जानना है 1951 में SR दास जो क्या है, ये न्यायमूर्ति थे, क्या थे, जस्टिस थे। जस्टिस SR दास की अध्यक्षता में अखिल भारतीय विधिक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का क्या था, उनमें कमेटी का था, उसने सुझाव दिए थे कि भारत में एक बार काउंसिल होनी चाहिए तथा एक स्टेट बार काउंसिल होनी चाहिए पूरे इंडिया में। तो ये उसके सुझाव थे। इसके आधार पे ही सबसे पहले क्या किया गया, अधिवक्ता अधिनियम 1961 बनाया गया। ठीक, तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 जो बना है, इसमें क्या है, इसमें कुल अध्याय है, इसमें कुल अध्याय है 7 और धाराएं हैं। इसमें कुल अध्याय है 60 और धाराएं, अध्याय है 7 और धारा है 60। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमें क्या है ना, इसके बारे में 7 अध्यायों का नाम याद होना चाहिए, कौन कौन से अध्याय में कौन कौन सी है और किस अध्याय में कितनी धारा है, वो याद होना चाहिए। अभी क्या ना, मैं अगर ये सारा नाम लिखूंगा तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं इस पर अभी 7 अध्याय का नाम लिख देता हूँ, धारा लिख देता हूँ। तो क्या है, अधिवक्ता अधिनियम में जो जितने अध्याय और है वो मैंने लिख दिए हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो ये आप लिखेंगे, ये PYQ है। ठीक है, ये PYQ है, लास्ट ईयर आया था कितने धाराएं हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, 60 धाराएं और 7 अध्याय। अब आप 7 जो अध्याय हैं उनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, पहला जो अध्याय है वो प्रारंभिक है। पहले अध्याय में क्या है, इसमें धाराएं हैं, धारा 1 से लेके 2 धारा है। ठीक है, तो इसमें लगभग 1 और 2 धारा है। इसमें क्या है, सामान्य परिचय दे रखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का या अधिवक्ता अधिनियम, इनके बारे में, और इसका अधिवक्ता कौन हो सकता है, ठीक है, और विधिक परिषद कौन कौन सी हो सकती है, ये सारी इसकी धाराएं दे रखी है। तो इनको धाराओं को हम आराम से इसके बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इसके लिए नाम याद कर लेते हैं, क्या क्या नाम। तो पहले अध्याय का नाम है प्रारंभिक और उसमें धाराएं हैं 1 और 2। तो कुल कितनी धाराएं होगी इसमें, तो 2। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले अध्याय में कुल कितनी धाराएं हैं, तो कुल धाराएं होगी 2। दूसरा अध्याय है विधिक परिषद। तो विधिक परिषद में धाराएं कुल है इसमें आपके 3 से लेके 15 तक। ठीक है, 3 से लेके 15 तक, 3 से 15 तक धाराएं होगी इसमें, टोटल 13 धाराएं होगी। तो आप ये पूछ सकते हैं इसमें कितनी धाराएं हैं, तो आपको लिखना है इसमें 13 धाराएं हैं। ठीक, तीसरा अध्याय है अधिवक्ताओं का प्रवेश और नामांकन। ठीक है, इसमें होगा, अगर मैं देखें इंग्लिश में भी इसका पेपर आता है, उसमें है एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। तो इसमें सेक्शन होंगे आपके 16 से लेके 28 तक। ठीक है, 16 से लेकर 28 तक ये आपके हो गए, ये भी 13 धाराएं होगी। तो आपको याद रखना है कि अध्याय 3 में का नाम क्या है और उसमें धाराएं कितनी है, 16 से 28 और तो 13 है। ठीक है, चौथा अध्याय है विधि व्यवसाय का अधिकार, किस किस को अधिकार होना चाहिए, कौन कौन इसके लिए, किसकी अर्हता है, क्या है, योग्यता है, क्या वो उसका होगा, विधि जो अधिकार है वो किस किस को होगा उसके लिए। तो अध्याय 4 है राइट टू प्रैक्टिस के लिए। इसमें धारा है 29 से लेके 34। तो कुल कितनी धाराएं होगी, 34 और 2, हाँ, टोटल 6 धाराएं होगी। ठीक, अध्याय 5 है अधिवक्ताओं का आचरण, जो कंडक्ट है एडवोकेट्स का वो कैसा होना चाहिए उसके लिए है। तो इसमें धाराएं हैं आपके 35 से लेके 44। तो कुल धाराएं होगी 10, 35 से 44 कुल धाराएं होगी 10। छठा अध्याय है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस इसमें धाराएं हैं 45 से लेके 52 तक। तो कुल कितनी धाराएं होगी इसमें, 8। ठीक, और अध्याय 7 है अस्थायी एंड संक्रमणकाली, जो है टेम्परेरी एंड जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं इसके, उसके बारे में जो भी है, ठीक है, वो दे रखा है। तो इसमें अपनी धाराएं हैं वो है लास्ट में जो बची हुई होगी 13 से लेके 60 धाराएं हैं, और इन 60 धाराओं को हो गया 8। तो अब आप देखेंगे इसमें हमारे कितनी धाराएं होगी, 8। अब आप सामान्य के लिए अब जब इसको पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कैसे धाराएं हैं, पहले अध्याय में 2, 13, 13, 6, 10, 8, 8। ठीक है, पहले में 2 है, फिर 13, 13 होगी, फिर 6, 8, फिर 8, 8, 6, 10 होगी, फिर 8, 8 धारा है। तो आपको ये याद रखना है अध्याय का नाम क्या है, किस अध्याय में कौन सी धारा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं। ठीक है, अब है अध्याय 1। अध्याय 1 है,
ठीक है। तो अध्याय 1 में हम देखेंगे, ठीक है, क्या क्या है। तो इसका जो है, इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और जो प्रारंभ है वो क्या क्या होगा, ठीक है। तो अध्याय 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिभाषाएं। जैसा आपको विदित होगा, इसमें धाराएं कितनी है, 1 व 2, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, अध्याय 1 में संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और परिभाषाएं हैं, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो ये है धारा 1। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और परिभाषा है। धारा 2 में इसमें इसका और होगा प्रारंभ, ठीक है। प्रारंभ में मैंने बता दिया, जो जस्टिस BR दास की, SR दास की अध्यक्षता में बनाई गई थी कमेटी, उस कमेटी के आधार पे ही 2 बताए गए थे सुझाव के। एक तो भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए, राष्ट्रीय, और एक राज्य में बार काउंसिल ऑफ, स्टेट बार काउंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो वो उसका प्रारंभ हो गया। नाम और विस्तार, विस्तार पूरे भारत में लागू होगा ये, ठीक है। तो ये इसके धारा 1 में दिया गया। अब हो गया धारा 2। धारा 2 में क्या है ना, परिभाषाएं दे रखी है, किसकी किसकी दे रखी है। तो धारा 2 का इसमें अधिवक्ता, इसको आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो ए, ठीक। धारा 2 का में अधिवक्ता की परिभाषाएं दे रखी है, जो विस्तृत आप अगर पढ़ने जाएंगे तो टेक्निकल वर्ड्स है, समझ में नहीं आएंगे। सिर्फ इतना आपका आ सकता है, अधिवक्ता की परिभाषा किस में दे रखी है, तो द क में दे रखी है, ठीक है। 2 ख में किसकी दे रखी है, नियत दिन, ठीक है, नियत दिन, इसको इंग्लिश में बी बोल सकते हैं। नियत दिन क्या होगा, किस दिन से क्या लागू होगा, वो दिन कैसे काउंट किया जाएगा, उस दिन के बारे में दे रखा है, वो होगा नियत दिन, ठीक है। अब इसका आगे जो इम्पोर्टेंट है वो होगा विधिक परिषद, ठीक है। विधिक परिषद, विधिक परिषद क्या है, जो बार काउंसिल है उसको विधिक परिषद बोलते हैं। उसकी परिभाषा क्या है, वो 2 घ में दे रखी होगी, ठीक है। 2 ज है, जो विधि स्नातक, विधि स्नातक की परिभाषा है वो आपको 2 ज में दे रखी है। और ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये PYQ है, जो लास्ट ईयर पूछा गया था, ये PYQ है 2024 एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया था। विधिक स्नातक की जो परिभाषा है वो कौन सी धारा में दी गई है, धारा 2 ज में दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट धारा है और ये आपको ध्यान रखना। और इसमें आगे है 2 ज, विधि व्यवसायी, विधि व्यवसायी मतलब जो वकालत करता है, एडवोकेट को विधि व्यवसायी बोला जाता है। जो वकालत है ये खुद एक व्यवसाय माना जाता है। ये क्या है, कॉरपोरेट बॉडी है, निगमित निकाय है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, विधि व्यवसायी, प्लीडर, मुख्तार, इन सब की परिभाषाएं क्या है वो इसमें दी गई है। इसके साथ एक और है राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकर्ता, राजस्व अधिकर्ता, इन सब की परिभाषा तो धारा 2 ज में दी गई, ठीक है। और इसके साथ एक टर्म है, उसका है नामावली, ठीक है। नामावली क्या होती है, आपका एक लिस्ट में नाम ऐड किया जाएगा। जैसे स्टेट की एक बार काउंसिल ऑफ स्टेट होगी, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगी, तो हर स्टेट में वकीलों का नाम ऐड किया जाता है। तो जिसमें नाम ऐड किया जाता है उसको बोला जाता है नामावली, ठीक है। तो आप ये देखेंगे धारा 2 में इतने जो ये चीज़ है ये आपको याद करना है। अधिवक्ता की परिभाषा किसमें है, नियत दिन की परिभाषा किसमें है, विधिक परिषद की परिभाषा किसमें है, विधिज्ञ स्नातक की परिभाषा किसमें है। तो ये सारा याद करना है, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाना, आपको इतना ही याद रखना है कि किसमें किसकी परिभाषा है। अध्याय 2 है वो, उसमें विधिक परिषद मतलब बार काउंसिल के बारे में बताया गया है, ठीक है। विधिक परिषद, विधिक परिषद को बोलते हैं बार काउंसिल। तो इसके बारे में विधिक बता रखा है, विधिक परिषद के बारे में। इसमें धाराएं कितनी है, तो इसमें धाराएं आपको दे रखी है 3 से 15। तो कुल कितनी धारा होगी अध्याय 2 में, 13। जैसे आपको बताया था क्या है, पहले अध्याय में 2, 13, 13, 6, 10 और 8, 8, ठीक है। 2, 13, 13, 6, 8 और
6, 10 और 8, 8 ये धाराएं आपको याद रखनी है। तो इसमें हमें कुल कितनी धाराएं रखनी, इसमें कम से कम 8 से 9 धाराएं हैं। यही जो अध्याय 2 है यही इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। तो अध्याय 2 में 8 से 10 धाराएं, बाकी सब में 2 2 3 3 धाराएं याद रखनी है। इसमें 8 से 10 धाराएं उसके बारे में बताऊंगा। इसमें जैसे स्टेट बार काउंसिल होना चाहिए, तो और एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए, इसके बारे में धाराएं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। तो अध्याय 2 में कुछ धारा हैं जो मैंने लिखी है, अभी कुछ और लिखनी है। तो इसमें पहले इसका बता देता हूँ। राज्य विधिक परिषद, जो धारा 3 है, धारा 3 में दे रखा है राज्य विधिक परिषद। हर राज्य की एक राज्य विधिक परिषद होगी। उस राज्य विधिक परिषद में उसका एक अध्यक्ष होगा तथा उसके 2 सदस्य होंगे। ठीक है, तो उस सदस्य में जो राज्य का महाअधिवक्ता होगा वो उसका सदस्य होगा। कौन होगा इसमें? महाअधिवक्ता। जो महाअधिवक्ता होगा राज्य में वो इसका क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। पदेन सदस्य मतलब महाअधिवक्ता जो जिस पद पर राज्य में कार्य कर रहा होगा वो राज्य विधिक परिषद का सदस्य होगा। ठीक है, ये धारा 3 में होगी। धारा 4 में क्या है? भारतीय विधिक परिषद। भारतीय विधिक परिषद मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो केंद्र में एक विधिक परिषद होगी, तो उसका क्या है? उसमें भारत का जो महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी, और क्या है वो महासोलिसिटर जनरल। जो न्यायवादी और महासोलिसिटर जनरल होंगे वो क्या होंगे? भारतीय विधिक परिषद के पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, जो अगर जिस पद पे बने हुए उस पद पे रहते हुए वो इसके सदस्य होंगे। ठीक है, तो इसकी जो भारतीय विधिक परिषद की जो परिभाषा दे रखी है धारा 4 में, स्टेट बार काउंसिल की धारा 3 में। ठीक, धारा 5 में है विधिक परिषद का निगमित निकाय होना। ये आपका PYQ है। निगमित निकाय क्या होगा? कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, ये कॉर्पोरेट बॉडी है विधिक परिषद। इसके बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि विधिक परिषद का निगमित निकाय होना कौन सी धारा में है? वो धारा 5 में है। ठीक, ये कॉर्पोरेट बॉडी है, इसका धारा 5 में है। धारा 6 में राज्य परिषद के क्या क्या कार्य होंगे? क्या क्या कार्य, जैसे कि कोई एडवोकेट आया हुआ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है विधिक परिषद में, तो ये इसका कार्य है। ठीक है, धारा 7 में होगा भारतीय विधिक परिषद का कार्य। तो भारतीय विधिक परिषद का कार्य क्या होगा? जैसे कोई एडवोकेट है, वो राजस्थान से अगर जाना चाहता है उत्तर प्रदेश न्यायालय में, हाई कोर्ट में, तो क्या करेगा वो? उत्तर यहाँ से धारा 6 के अधीन में इसका नाम राजस्थान हाई कोर्ट में होगा, तो वो क्या करेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक लेटर एप्लीकेशन लिखेगा कि मेरे को राजस्थान से ट्रांसफर, अपना नाम है यूपी में करवाना है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको यहाँ से NOC देके उत्तर प्रदेश जो बार काउंसिल है उसको लेटर लिख देगी और वहाँ इसका नाम राजस्थान से हट जाएगा और वहाँ चला जाएगा। ठीक है, अगर किसी वकील के ऊपर कोई अनुशासनात्मक जो कार्यवाही करनी है किसी की शिकायत पे वगैरह पे, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी कर सकता है, राज्य विधिक परिषद है वो भी कर सकता है। तो ये इसके कार्य होंगे। धारा 6 में राज्य के कार्य हो गए, धारा 7 में विधि के कार्य। तो सिंपल है, धारा 3 में राज्य बार का जो विधिक परिषद होगी, धारा 4 में भारतीय विधिक परिषद होगी, धारा 5 में ये कॉर्पोरेट बॉडी है, धारा 6 में इसके कार्य राज्य के, धारा 7 में भारत के कार्य। धारा 8 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय निकायों की जो सदस्यता, जैसे भारत का एक भारतीय विधिक परिषद है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वगैरह में ना, तो वहाँ भी ये बार काउंसिल है, तो वहाँ भारतीय विधिक परिषद कैसे सदस्यता ले सकती है उसके बारे में प्रावधान है धारा 8 में। और धारा 8 में एक और प्रावधान है, जो राज्य विधिक परिषद के जो सदस्य होंगे उनकी जो अवधि रहेगी वो 5 साल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ अवधि रहेगी राज्य विधिक परिषद की सदस्य की, राज्य विधिक परिषद। ठीक है, अवधि रहेगी 5 वर्ष।
जो हमारा राज्य विधिक परिषद धारा 3 के अंतर्गत होना चाहिए, उस राज्य विधिक परिषद की अवधि कितनी रहेगी? 5 साल रहेगी। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है तो आ सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। धारा 8 में क्या, निर्वाचन के अभाव में कमेटी का गठन। अब धारा 8 का क्या है ना, निर्वाचन के अभाव, निर्वाचन किसका? जो राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद में जो सदस्य अध्यक्ष बनते हैं ना, तो वो उनका निर्वाचन हो गया। उस निर्वाचन के अगर 5 साल पूरे हो गए, ठीक है, उसके बाद भी अगर कमेटी का गठन नहीं किया कुछ वापस निर्वाचन नहीं किया गया, तो क्या होगा? धारा 8 क के अनुसार क्या है, जो 5 साल पूरे होने के बाद एक कमेटी का गठन किया जाएगा। वो कमेटी है वो बार काउंसिल की अध्यक्षता करेगी, ठीक है, तब तक के लिए। धारा 12 में विधि परिषद के जो सदस्य होंगे उसकी योग्यता क्या क्या है, अयोग्यता क्या क्या होगी। अगर वो क्या क्या कर ले तो वो उसके अयोग्य हो जाएगा, तो वो अयोग्यता है वो धारा 8(ब) में दी गई है। धारा 9 है अनुशासन समितियां। अनुशासन समिति क्या है कि कोई भी अगर अधिवक्ता है वो अपने मुवक्किल के साथ कुछ ऐसे कार्य करता है जो उसके रूल्स बुक में नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या है, जो उसका मुवक्किल है वो शिकायत कर सकता है। तो उस शिकायत के ऊपर अनुशासन समिति का गठन किया जाएगा और वो उसके निर्णय दे सकती है, ठीक है। तो अनुशासन जो समितियां हैं वो धारा 9 में है। धारा 10 में है विधिक परिषद के सदस्यों की निरर्हता। निरर्हताओं का मतलब होता है योग्यता। जो विधिक परिषद में सदस्य होंगे उनकी योग्यता क्या क्या होगी, उस योग्यताओं के बारे में जो धारा योग्यता क्या क्या होगी उसके बारे में धारा 10 में दिया गया है। और धारा 15 में नियम बनाने की शक्ति। तो जो विधिक परिषद होगी वो कौन कौन से नियम बना सकती है, तो उस नियम बनाने की शक्ति है वो विधिक परिषद के पास किसके अनुरूप है, धारा 15 के अनुरूप। तो ये हो गया अपना अध्याय 2, ठीक है। अध्याय 2 में क्या क्या हो गया, धारा आप देखेंगे 3 से 15 तक है। तो जो इम्पोर्टेंट धाराएं होगी, धारा 3 में बार काउंसिल राज्य की विधिक परिषद, धारा 4 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया होनी चाहिए, धारा 5 में कॉरपोरेट बॉडी हो गया, धारा 6 में क्या है, राज्य के कार्य हैं, और 7 में सेंट्रल के कार्य हैं जो विधिक भारतीय विधिक परिषद होगी, ठीक है। 8 में क्या है कि कोई भी जो भारतीय विधिक परिषद है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे किसी की सदस्य बन सकती है, वो है। 9 में अनुशासन समिति होगी, और 10 में योग्यताएं, और 15 में नियम बनाने की शक्ति। तो यहाँ अपना ये जो अध्याय 2 है पूरा हो गया। इसके बाद अपना है अध्याय 3, ठीक है। अध्याय 3 अपना क्या है, अधिवक्ताओं का जो प्रवेश और नामांकन है, जैसे किसी भी बार काउंसिल में है वो अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवा पाएगा उसके बारे में है, ठीक है। अध्याय 3 क्या है, अध्याय 3 में है अधिवक्ताओं का प्रवेश और नामांकन, ठीक है। किसी भी बार काउंसिल में एडवोकेट्स हैं वो अपना नाम कैसे ऐड करवा सकते हैं, तो उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होगी या कौन कौन अयोग्य होंगे वो इसके बारे में है। तो जैसे एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था कि एडवोकेट के लिए मिनिमम एज क्या है, तो उसकी योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तो ही वो किसी भी बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो जो अधिवक्ताओं का प्रवेश और नामांकन धारा 16 से 28 इसमें है। इसमें क्या है, धारा 16 में क्या है, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता। अधिवक्ता 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 2, ये हो गया 2 प्रकार के, ठीक है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एक अन्य अधिवक्ता। ये भी लास्ट ईयर का PYQ है। 5 क्वेश्चन आए थे, तो एक आया था वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताओं के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार होते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता।
धारा 18 में क्या है, स्थानांतरण। मैंने वो पहले भी बता चुका है कि कोई वकील अगर राजस्थान बार काउंसिल से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में जाना चाहता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन देगा और उसके आधार पर उसका स्थानांतरण हो जाएगा। धारा 24 में है नामांकन की अयोग्यता। कौन वकील है अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देता है लेकिन वो अयोग्य होगा, अगर 21 वर्ष से कम है तो अयोग्य होगा। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के तहत अगर दोषी है तो भी वो अयोग्य होगा। और नैतिक अधमता से जो पदच्युत है, अगर कोई कहीं पे वो कोई कार्य कर रहा है और नैतिक कर्तव्य पूरे न करने के कारण, वो नैतिक अधमता के कारण अगर वो पदच्युत किया जाता है तो भी वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएगा। अध्याय 4 है वो विधि व्यवसाय का अधिकार है, जो राइट टू प्रैक्टिस है वो कौन कौन कर सकता है उसके बारे में। इसमें धारा है 29 से 34, तो कुल कितनी धारा होगी, 6। ठीक, तो इसमें विधि व्यवसाय जो है वो कौन कौन कर सकता है उसके बारे में एक धारा मेरे को याद रखनी है, धारा 29। इसमें क्या है ना, केवल अधिवक्ता जो मान्यता प्राप्त है वही ये विधि व्यवसाय कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो ये इनका राइट है। ठीक है, अधिवक्ताओं का जो वकालत करने का है वो अधिकार है, वो उनका राइट है। ये धारा 29 के तहत सिर्फ वकील ही कर सकते हैं। ठीक है, अध्याय 5 क्या है, अधिवक्ताओं का आचरण। अधिवक्ता का आचरण अपने मुवक्किल के प्रति, कोर्ट के प्रति कैसा होना चाहिए उसके ऊपर है। धारा 35 में अगर वो वकील अधिवक्ता कुछ भी दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। उसके खिलाफ शिकायत है वो राज्य विधिक परिषद में की जा सकती है। राज्य विधिक परिषद क्या करेगा, वो मुवक्किल की शिकायत को खारिज कर सकता है, जो अधिवक्ता है उसको थोड़े टाइम के लिए निलंबित कर सकता है, या उसका जो लाइसेंस है वो बिल्कुल उसको खारिज कर सकता है। अगर मुवक्किल इससे संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, धारा 37 के अंतर्गत भारतीय विधिक परिषद को अपील कर देगा। अगर वहाँ भी विधिक परिषद भी जो निर्णय देती है उससे अगर मुवक्किल सक्षम संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय को उसकी अपील कर सकता है। तो धारा 35, 37, 38 आपस में लिंकेज है अध्याय 5 के अंतर्गत। धारा 41 में वकील के रोल में बदलाव के बारे में प्रावधान है। तो धारा 35 में अपनी कुल 4 धारा हैं, ये आपको ध्यान रखनी है।